इस खेल के लिए दीवानगी ऐसी है कि बच्चों की नजर स्क्रीन से नहीं हटती। इसमें हर लेवल पर जीतना एक जुनून है और हार जाना एक बड़ी चुनौती। ये खेल वैसे तो वर्चुअल है, लेकिन अक्सर मासूम बच्चों के लिए इतना रियल होता है कि उनके दिलो दिमाग को प्रभावित करने लगता है। लेकिन क्या ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों के धर्म परिवर्तन की साजिश भी रची जा सकती है? ये बात यकीनन चौंकाती है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने धर्मांतरण करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो खेल खेल में बच्चों के धर्म परिवर्तन की साजिश में जुटा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी 4 बच्चों का धर्म परिवर्तन भी कर चुके थे। उनमें से एक बच्चे के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच की और उसके बाद धर्मांतरण की इस साजिश का खुलासा हुआ। लेकिन आगे ऐसी कोई साजिश कामयाब न हो, इसलिए जरूरी है कि हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण कैसे करवाई गई। पुलिस के मुताबिक ये काम सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। बच्चों को ऑनलाइन गेम फोर्टनाइट पर निशाने पर लिया जाता। वहां कुछ लोग हिंदू नामों से फर्जी आईडी बनाकर खेलते। हिंदू बच्चा जब गेम खेलते हुए हार जाता, तब उसे फंसाने की कोशिश होती। बच्चे को कहा जाता कि वो कुरान की कोई आयत पढ़े तो जीत जाएगा। बच्चा आयत पढ़कर फिर गेम खेलता तो जीत जाता। इस तरह बच्चे का भरोसा हासिल करके उसके ब्रेन वॉश की शुरुआत होती। इस पहले स्टेज के बाद बच्चे से चैटिंग ऐप डिस्कॉर्ड पर बातचीत की जाती, इस्लाम और उसके रीति रिवाज की जानकारी दी जाती और कट्टर इस्लामिक प्रचारकों के वीडियो दिखाए जाते। फिर डिस्कॉर्ड जो चैटिंग इंजन है, उस पर डॉक्टर जाकिर नायक, जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 2015 में भारतवर्ष में, उनकी वीडियो शेयर करी जाती थी। ये इस्लाम कबूल कर दिया करते थे और फिर और हार्डलाइनर और कट्टर बनने के लिए डॉक्टर तारिक जमील की वीडियोस इनको दिखाई जाती थी। इस तरह मासूमों के दिमाग पर कंट्रोल करने के बाद उनका धर्म परिवर्तन किया गया और उनसे एक एफिडेविट पर साइन करवा लिया गया। इस साजिश का पता पुलिस को तब चला जब एक परिवार ने गाजियाबाद की मस्जिद के एक मौलवी अब्दुल रहमान के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान गाजियाबाद की जामा मस्जिद में बच्चों को नमाज के लिए बुलाता था। इसी मस्जिद में जो गिरफ्तार आरोपी अब्दुल रहमान है, वो बतौर मौलवी के तौर पर काम करता था और अब्दुल रहमान ही लगातार जो गाजियाबाद में एक जैन धर्म का नाबालिग, एक हिंदू धर्म का नाबालिग था, उससे लगातार संपर्क में था। जब दोनों का धर्म परिवर्तन हो गया, उसके बाद दोनों नाबालिग परिवार से छुप छुपाकर किसी न किसी बहाने से इस मस्जिद में आते थे और यहाँ पर जो अब्दुल रहमान, जिसे गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो दोनों नाबालिगों को यहाँ पर इस मस्जिद में नमाज पढ़वाता था। यहाँ तक कि जब दोनों नाबालिगों के परिवार वालों को जानकारी मिली कि उनके बेटे दरअसल मंदिर न जाकर मस्जिद जाते हैं, तब परिवारों ने रोक टोक करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये पुलिस का दावा है कि दोनों नाबालिग इतने कट्टर हो गए थे कि वो अपने परिवार के खिलाफ ही पुलिस में शिकायत देने लगे थे। बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा रहा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धर्म परिवर्तन करने वाले एक बच्चे ने अपने परिवार के रोकने टोकने पर उल्टे उनके ही खिलाफ पुलिस को कॉल कर दी। जो जैन धर्म का लड़का था, वो थोड़ा कट्टर बन गया था और उसने इनफैक्ट 112 पे कॉल भी कर दी जब उसके पेरेंट्स ने उसको रोका था और उसके पिता की तहरीर पे इसमें अभियोग पंजीकृत कर गया। उसके बाद इस रैकेट को बस्ट करा गया। जब गाजियाबाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी तो साजिश की परतें खुलने लगी। पुलिस ने अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पता चला कि मास्टरमाइंड मोहम्मद शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो है, जो ठाणे से इस साजिश को अंजाम दे रहा है। पुलिस बद्दो की तलाश कर रही है, जो फिलहाल परिवार के साथ अंडरग्राउंड है, लेकिन इस साजिश के तार देश के कई राज्यों और विदेश तक फैले हो सकते हैं। कई और लोग शामिल हों। पुलिस के मुताबिक जिन बच्चों का धर्मांतरण किया गया, उनमें 2 बच्चे गाजियाबाद के हैं, एक बच्चा हरियाणा के फरीदाबाद का और एक बच्चा चंडीगढ़ का है। इस्लाम से प्रभावित करने के लिए बच्चों को पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल द यूथ क्लब देखने के लिए कहा जाता था।
पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया ग्रुप में इन बच्चों के साथ कुछ यूरोप के लड़के भी शामिल थे, जिनका धर्म परिवर्तन किया गया था। संकेत साफ है कि इस साजिश का दायरा बड़ा हो सकता है, इसलिए इसकी जांच में सेंट्रल एजेंसियां भी जुड़ गई हैं। हर पहलू से इसकी जांच हो रही है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, लेकिन ऐसी साजिश से बच्चों को दूर रखने में हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ऑनलाइन गेम के झांसे में बच्चों का ब्रेन वॉश न हो, इसलिए उन पर नजर रखना जरूरी है। उनको खतरे से आगाह करना जरूरी है और हॉर्न बजाना जरूरी है। अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बच्चों के धर्मांतरण की साजिश का खुलासा गाजियाबाद पुलिस ने किया। पुलिस की जांच में क्या कुछ सामने आया और इस साजिश का मकसद क्या था, इस पर हमने बात की गाजियाबाद सिटी जोन के डीसीपी निपुण अग्रवाल से। एक नाबालिग लड़का जो कि फरीदाबाद में है, उसने पूछताछ में बताया है कि यूरोप के कुछ लोग बाग भी उस डिस्कॉर्ड जो चैट इंजन है उस पे आईडी एक कम्युनिटी बनी हुई थी फोर्टनाइट के नाम से, उस पे कुछ यूरोप के लोग थे जो कि जिन्होंने ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। उसका इंटरनेशनल लिंकेज थोड़ा पता चल रहा है। साथ ही साथ एक पीड़ित जो बच्चा कन्वर्ट करा था, उसने बताया कि यूथ क्लब नाम का चैनल था, वो उसको देख के प्रेरित हुआ था। तो हम लोगों ने जब सर्च करा तो वो पाकिस्तान बेस्ड यूथ क्लब चैनल है। तो क्या ये पूरा ऑर्गेनाइज वे में चल रहा है और खास तौर से क्या जो सिर्फ माइनर्स है उन्हीं को ये गैंग जो धर्म परिवर्तन वाला गैंग है ये उन्हीं को निशाना बना रहा है क्या? अब तक की जो तफ्तीश है जो भी गेमिंग एप्लीकेशन यूज करा गया है, बेसिकली टीनेजर्स जो होते हैं उनका बहुत ही इंप्रेशनेबल माइंड होता है। यंग एज में वो ऑनलाइन गेम्स की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ज्यादातर जो टीनेजर्स जितने भी हमको 4 पीड़ित अभी मिले हैं वो सब टीनेजर्स हैं और माइनर्स हैं। तो संभवतः ये खाली माइनर्स को टारगेट करके इसमें धर्मांतरण कराया जा रहा है। क्या सेंट्रल एजेंसी से आपसे कांटेक्ट में है? किस तरीके से जो तफ्तीश है वो आपकी आगे बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो एटीएस है उन्होंने भी आके पूछताछ करी है और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भी हमारे संपर्क में हैं। उन लोगों ने भी आके इंटेरोगेट करा है और जैसे ही आगे बद्दों की अरेस्टिंग होती है, आगे इंटेरोगेशन में जो पता लगेगा उसके बाद हम इसमें और आगे कार्रवाई करेंगे। ये पता चला कि क्यों इनका जो माइनर्स हैं उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था? क्या कोई आगे भी प्लानिंग थी? क्या कोई आतंकी गतिविधियों में तो नहीं इनका इस्तेमाल होना था? कोई इस तरह का लिंकेज है? देखिए, बाकी और पूछताछ में हमको पता लगेगा। इस तरह का प्राइमा फेसाई अभी बहुत डिटेल्स नहीं मिली है। जैसे जैसे हमको और लोगों को इंटरोगेट करेंगे हम आप लोगों को सूचित कर देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, हाल फिलहाल में कई और दूसरे स्टेट में भी सेम तरह के मॉड्यूल का खुलासा हुआ, तो क्या उससे भी कनेक्टेड हो सकता है मामला? बिल्कुल, हम सब एजेंसीज के साथ टच में हैं। सेंट्रल एजेंसीज जो लगे हुए हैं वो हमको जैसे भी फीडबैक देंगे हम बाकी स्टेट की पुलिस से भी टच में आएंगे। बच्चों के धर्मांतरण की साजिश के सामने आने के बाद एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी एक्टिव हो गया है। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है। इसके साथ ही द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इस मामले में गेम के ऐप डेवलपर्स और इंटरमीडियरीज की जांच करने को कहा गया है। हमने गाजियाबाद की पुलिस को 2 जून को इस संबंध में नोटिस किया था। हमको ये मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि उन्होंने उसमें कुछ गिरफ्तारियां की हैं और चूंकि ये कई सारे राज्यों का और इंटरनेट से जुड़ा हुआ, गेमिंग ऐप से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें ये तहकीकात होना जरूरी है कि किस तरीके के इंटरफेस पे ये गेमिंग ऐप्स उपलब्ध थे और कौन कौन सी कंपनीज इनमें इन्वॉल्व हैं, इसके प्रमोटर्स कहाँ थे, ये देश के लोग हैं, देश के बाहर के लोग हैं, ये सब जानकारियां एकत्रित की जाना इसमें आवश्यक है। हम इस संबंध में भारत सरकार के जो सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मंत्रालय है, उनके सचिव को भी लिख रहे हैं, उनको इस सारी घटना से अवगत करा रहे हैं और उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि इस संबंध में एक विस्तृत जांच करके आयोग को अवगत कराएं, जिससे कि बच्चों का इस तरीके से धर्म परिवर्तन का जो बिल्कुल नया मामला सामने आया है, ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।